शास्त्रों के अनुसार अगर कोई इंसान व्रत नहीं कर पाता है और वह उस व्रत की कथा को सुन लेता है तो उसे उस व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं विजया एकादशी व्रत की कथा, जो कि व्रत करने वाले को और कथा सुनने वाले को शत्रु से विजय दिलाती है। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण सहित वनवास काट रहे थे, तब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, जिससे भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण बहुत ही चिंतित हो गए थे। फिर उनकी मुलाकात हनुमान जी की मदद से सुग्रीव से हुई और वे वानर सेना की मदद से रावण की लंका पर चढ़ाई करने के लिए विशाल समुद्र के तट पर पहुंचे। लेकिन लंका पर चढ़ाई कैसे की जाए, क्योंकि उनके सामने विशाल समुद्र जैसी चुनौती थी। उनको कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा था। अंत में उन्होंने समुद्र से ही लंका पर चढ़ाई करने के लिए मार्ग मांगा, लेकिन वे असफल रहे। फिर उन्होंने ऋषि मुनियों से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने श्री राम को अपनी वानर सेना के साथ विजया एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। ऋषि मुनियों ने बताया कि किसी भी शुभ कार्य की सिद्धि के लिए व्रत करने का विधान है। ऋषि मुनियों की बातें सुनकर भगवान श्री राम ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वानर सेना के साथ विजया एकादशी व्रत किया और विधि विधान से पूजा की। शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही उनको समुद्र से लंका जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। विजया एकादशी व्रत के पुण्य से श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। तब से ही विजया एकादशी व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। आम जनमानस में विजया एकादशी व्रत प्रसिद्ध हो गया। लोग अपने किसी भी कार्य की सफलता के लिए विजया एकादशी व्रत करने लगे।